दामाद की इज्जत करने का रिवाज नहीं है क्या तुम्हारे घर में? अलीशा की शादी को 1 साल हुआ था और वो अपने मायके आई हुई थी। उसे लेने उसका पति अमित आने वाला था। अलीशा के घर में तैयारियां ऐसे शुरू हो गई थी जैसे दामाद नहीं साक्षात भगवान आने वाले हों। तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, घर की साफ़ सफाई, उनके रहने की व्यवस्था अच्छे से कर दी गई थी। अमित अपने ससुराल पहुंच चुका था और अलीशा भी उससे मिलकर बहुत खुश थी। खाने की टेबल मिठाइयों से, तरह तरह के व्यंजनों से सजी हुई थी। अलीशा का भाई जो 15 साल का था उसी समय स्कूल से वापस आया था। आते ही जब उसने अपने जीजा जी को देखा तो बहुत खुश हो गया और टेबल पर इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अलीशा और उसकी माँ रसोई में गर्मा गर्म पूरियाँ बना रहे थे और अलीशा के पापा और अमित कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में अलीशा के भाई की ज़ोर से आवाज़ आई कि बहुत भूख लगी है और वो हाथ धोने के बाद अपनी प्लेट में खाना लेकर खाने बैठ गया। तभी अमित बाहर आया और उसने देखा कि अलीशा का भाई खाना खा रहा है तो ये देखकर वो आग बबूला हो गया और अलीशा पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारे घर में यही रिवाज है क्या? घर पर दामाद आया हुआ है और साला है कि अकेले ही खाना खा रहा है। तुम्हारे घर में दामाद की इज्जत करने का कोई रिवाज नहीं है क्या? और ये सब बोलने के बाद वो घर से बाहर चला गया। उसे मनाने के लिए अलीशा भी पीछे पीछे गई और उससे बार बार माफ़ी मांगने लगी। वो बार बार उससे बोल रही थी कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दे। अमित अलीशा की बात मानकर घर पर आ तो गया लेकिन उसने खाना नहीं खाया। अलीशा के मम्मी पापा को इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन अलीशा ने उन्हें भी समझाया और कहा कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें, आगे ना बढ़ाएं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमित दूसरे दिन अलीशा को वहाँ से लेकर चला गया। गर्मियों की छुट्टियों में अलीशा की ननद अपने मायके आई हुई थी। उसे छोड़ने के लिए नंदोई जी भी साथ में थे। सभी ने नंदोई जी की अच्छे से आव भगत की। उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए, बहुत सारे तोहफे लाए गए। अमित ने भी उन्हें एक शर्ट गिफ्ट में दी। शर्ट देखते ही नंदोई जी तुरंत बोल पड़े, क्या साले साहब, सेल में से शर्ट खरीद कर लाए हो क्या? क्योंकि ये नई तो नहीं लग रही। ये सुनते ही अमित को बहुत गुस्सा आ गया। ये देखकर अलीशा ने अमित का हाथ पकड़ा और चुप रहने को कहा और सबके जाते ही अलीशा ने शांति से अमित से बात की और कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा है। नंदोई जी ने जो आपसे कहा हो सकता है वो उनके लिए मजाक हो, लेकिन आपको उनकी बात बहुत पिंच हुई है। अगर आप याद करें तो आपको याद आएगा कि जब आप मेरे घर पर आए थे और मेरे भाई ने खाना खा लिया था तब आपको बहुत गुस्सा आया था और आप गुस्से में घर से बाहर चले गए थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे। आपके स्वागत के लिए मेरी माँ ने कितनी सारी मिठाइयाँ बनाई थी, इतना सारा खाना बनाया था, आपके पसंद की हर चीज़ थी वहाँ पर, लेकिन आपने खाना तक नहीं खाया। आप जानते हैं कि आपके खाना ना खाने की वजह से उस दिन घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था और मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा दुखी थे। हम बेटियां तो अपने ससुराल को अपना घर समझकर सारे रिश्ते नाते, हंसी मजाक, ताने तक झेल लेती हैं। आपको तो अपने ससुराल में इतना सम्मान मिलता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी के मायके में इस तरह हंगामा करना, उन लोगों को भी तो बहुत बुरा लगता होगा। ये सब सुनने के बाद उसने अलीशा से कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो मन ही मन समझ गया था कि उस दिन उसने जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं था और उसने तय किया कि आइंदा से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। दोस्तों, आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।